हाय गाइस, देयर इज शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 6। आज हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे जो है डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल का जो है कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा। अगर आपने पिछले जो है वो पिछली जो है लैंग्वेजेस अगर आपने देखी होंगी, पीएचपी या जो है आप सी की बात करते हैं, जावा की बात करते हैं, तो आपको जो है पता होगा वेरिएबल्स के बारे में। अदरवाइज अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता तो हम आपको जस्ट जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो है हम बनाते हैं जस्ट जो है वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए, वैल्यूज़ को जो है हम सेव करवाने के लिए, बट लिमिटेड जो है वो टाइम तक। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम अगर आप पीएचपी की बात करते हो, $1 के नाम से आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, देन 10 असाइन करते हैं उसे। तो हर किसी का अपना सिंटेक्स होता है, ठीक है, अपना जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है वार के नाम से जो है वो कीवर्ड है वार, देन आप जो है वेरिएबल का नेम देंगे। फॉर इंस्टेंस इन दिस केस मैं देता हूँ शेख जी, आप कुछ भी दे लें, वट एवर, ए दें, बी दें, सी दें, डी दें। फॉर इंस्टेंस मैं ए देता हूँ, A = 10। अब ये क्या हुआ, ये हम 10 को जो है सेव करवा रहे हैं ए के अंदर, जो हमारा वेरिएबल है। वार से पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट का जो है वेरिएबल है। तो हम जो है चीज़ों को सेव करवाने के लिए, अपनी जो इंफॉर्मेशन को सेव करवाने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, एंड जो है करते ही आए हैं पहले भी। तो वेरिएबल का जस्ट जो है कॉन्सेप्ट यही है कि इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड करना, ठीक है। एंड जब आप वेरिएबल की बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वार के नाम से आप वेरिएबल बनाएंगे। वार जो है वो कीवर्ड लिखेंगे जो जो है ब्राउज़र को बताएगा कि अब जो है एक न्यू वेरिएबल बनाओ ए के नाम से, ठीक है। एक वार ए मीन्स जैसे ही आपकी फाइल रन होगी, ब्राउज़र पे जाएगी, तो जो है ब्राउज़र खुद ही समझता है कि एक वेरिएबल बनाना है न्यू ए के नाम से, एंड देन उसमें वैल्यू देनी है 10। फॉर इंस्टेंस जब आप इंटीजर वैल्यूज़ की बात करते हो तो आप 10 ऐसे देंगे। फॉर इंस्टेंस 10.1, तो जो है पॉइंटिंग में भी वैल्यू आप दे सकते हो, एंड बट ये जो है इलीगल है आपका। आप ऐसे देंगे, बट वो एज ए स्ट्रिंग जो है वो इसे एज ए स्ट्रिंग जो है वो कंसीडर करेगा। इसमें आप जो है प्लस माइनस नहीं करवा सकते। जब आप स्ट्रिंग जो है एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर फॉर इंस्टेंस आप स्ट्रिंग लिखेंगे। sheikhzi.com स्ट्रिंग आपको पता है कि जो है आपके वर्डिंग्स होती हैं, आपकी जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं। आप ऐसे स्ट्रिंग जो है डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग आपका जो है एक जो है वो लिमिटेड अमाउंट तक ऐसे नहीं है कि आप इसके अंदर जो है 1000 जो है वो सेव करवा सकते हैं, बट जो है छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है आप लिमिटेड है। आप और भी जो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि कितनी लेंथ है एक वेरिएबल की, एंड वो क्या स्टोर करवा सकता है या क्या कर सकता है। फिलहाल जस्ट हम यहाँ पे जो है एक वेरिएबल का वो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे सेव करवा सकते हैं, बट अगर आप 20 सेव करवाएंगे तो बिल्कुल सेव तो हो जाएगा, बट वो इसे एज अ स्ट्रिंग जो है वो काउंट करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक बी के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, वार बी इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस 10, तो मैं ऐसे जो है वो नहीं करवा सकता A+B, बिकॉज ए में स्ट्रिंग है एंड बी में आपकी इंटीजर वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आप वैल्यू को ऐसे असाइन करेंगे, हम फर्दर देखते हैं कि हम कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं या कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। सिंपली हम अपनी फाइल पे आएंगे, हम वेरिएबल के नाम से अपनी फाइल बनाएंगे जो HTML की होगी, एंड मेक श्योर हम उसे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। variable.html के नाम से हम फाइल बनाने जा रहे हैं। हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम करेंगे हमेशा, एंड इसी वजह से हम फाइल को अटैच करवाएंगे, ठीक है। मेक श्योर आप फाइल जो है हेडर में भी अटैच करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की, एंड आप बॉडी में भी अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फुटर में बॉडी यहाँ पे आपकी एंड हो रही है, आप वहाँ पे जो है फाइल अटैच करवाएंगे, ठीक है। क्लोज कर सक जो है आप करेंगे, आप जो है फाइल का नेम देंगे, सोर्स डायरेक्टली आप देख सकते हैं। अगर आप text.css नहीं डिफाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। आपको पता है कि JS फोल्डर के अंदर मैंने माई script.js के नाम से फाइल बनाई हुई है, ठीक है। हम अपना जो है
फाइल पे आते हैं, वेरिएबल डॉट HTML के नाम से हमने अभी अभी फाइल बनाई है, उसे हम रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे फाइल, आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल जो है रन हुई है। अगर आप देखना है कि आपकी फाइल अटैच हुई या नहीं हुई, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि आपकी फाइल अटैच हुई। जैसे ही आप कोई एरर गलती करते हैं तो वो आपको कंसोल में जो है एरर आ जाएगा आपका। ये देख सकते हैं कि 1 एरर वो आपको दे रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि एरर जो है वो किस जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो बता रहा है आपके लाइन नंबर 11 में जो है आप एरर है। आप ऐसे जो है सॉल्व करेंगे, अपनी जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे आप ऐसे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का जो है वो कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट एक डिव बनाते हैं, डिव को हम करते हैं क्लोज। डिव को हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। आईडी हम क्या देंगे डिव को, फॉर इंस्टेंस हम आईडी देते हैं माई डिव के नाम से, ठीक है। हम स्क्रिप्ट में आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करते हैं एंड उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं एंड मेक श्योर हम स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हैं। स्ट्रिंग के नाम से हमने वेरिएबल बनाया है, हम इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू रखेंगे। फॉर इंस्टेंस वेलकम इन shakesy.com, ठीक है। एक स्ट्रिंग जो है सेव हो गया। अब आप विंडोज या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाएं, फॉर इंस्टेंस स्ट्रिंग, ठीक है। या आप जो है वो जैसे भी लिखें, ये आप पे डिपेंडेंट है। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक वैल्यू जो है हमारी स्ट्रिंग की, ठीक है, वो हमने स्टोर की हुई है एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एंड उस वेरिएबल को हम राइट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम आउटपुट कैसे जनरेट करवा सकते हैं। आप ऐसे भी आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, या आप जो है फॉर इंस्टेंस विंडो डॉट अलर्ट से भी आप जो है जनरेट करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वापस जाएंगे, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू ऐसे भी आ रही है। एंड आप हमने डिव क्यों बनाई थी, हमने इसी वजह से बनाई थी, जो हम स्ट्रिंग में वैल्यू दे रहे हैं वो हम उस डिव के अंदर प्लेस कर सके, रख सकें, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम सबसे पहले आईडी जो है वो गेट करवाएंगे। गेट हमारी आईडी क्या है, फॉर इंस्टेंस माई डिव के नाम से हमने आईडी बनाई हुई थी, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इनर डॉट HTML एंड देन हम उसे क्या करेंगे, अपना स्ट्रिंग का वेरिएबल उसे दे देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आप। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे डिव के अंदर आपकी वैल्यू जो है आ चुकी है, यहाँ वेलकम इन shakesy.com, ठीक है। तो आप ऐसे जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे रहे, अगर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस 10 दे रहे हैं, तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी 10 वैल्यू आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस 10 + 10, हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे 20 वैल्यू आएगी। तो आप चीज़ों को जो है ऐसे जो है सेपरेटली रखेंगे, ऐसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। वेरिएबल क्यों ज़रूरी है आपको, बिकॉज आपको पता है कि हम यहाँ पे जस्ट जो है चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी हमें चेंजेस नहीं करनी पड़ रही। हम जो है डिव के अंदर नहीं जा रहे हैं, डिव के अंदर हम नहीं लिख रहे हैं कि भाई पहले स्ट्रिंग था। पहले हम अगर जो है कस्टम काम करते जस्ट HTML पे वेलकम इन shakesy ऐसे लिखते, वेलकम इन shakesy.com, ठीक है। बट हम डायनामिक काम कर रहे हैं, दैट्स वाई अगर हमें वैल्यूज चेंज करनी है तो हम वापस जो है डिव के अंदर आएंगे एंड देन यहाँ पे जो है 20 लिखेंगे, वापस आएंगे, प्रिंट करेंगे तो हमारा जो है 20 जो है प्रिंट हो रहा है। दैट्स वाई जो है जावा स्क्रिप्ट हमारी जो है बहुत जो है वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट आप जो है कंटेंट को जो है वो डायनामिकली जो है कन्वर्ट नहीं करवा जो है वो कर सकते, डायनामिकली आप चेंज नहीं कर सकते कंटेंट को आप। तो आप जो है ऐसे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग आपने देखा, या आप इंटीजर देखते हैं, या आप फ्लोटिंग में वैल्यू दें, वट एवर आप जैसे भी देना चाहते हैं, एंड आउटपुट आप जैसे भी जनरेट करवाना चाहते हैं। तो एक वेरिएबल का जो है वो कॉन्सेप्ट यही था कि वेरिएबल के अंदर आप चीज़ें होल्ड करवा सकते हैं, बट ये वेरिएबल तब तक जो है असाइन होगा जब तक ये वेरिएबल डॉट HTML की फाइल रन होगी ब्राउज़र पे, ये तब तक आपका वेरिएबल एक्टिव रहेगा। जैसे ही फाइल को आप क्लोज करते हैं तो ये वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बिकॉज जो भी काम होता है हमारा वो सीधा अंदर रैम के अंदर जाके स्टोर होती है। हमारी वैल्यूज़, वेरिएबल जितने भी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं आपके, वो जो है रैम के अंदर ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमें जो है अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।